हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन डिस्कस करने वाले हैं। और जो न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन होता है कम्प्लीटली एज ए होलोजोइक प्रोसेस होता है। होलोजोइक में आपके 5 स्टेप होते हैं, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट 5 स्टेप होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन, और ये आपका जो न्यूट्रिशन होता है इस कॉल्ड द होलोजोइक। जैसे पता है होलोजोइक कैसा होता है। होलोजोइक में हम जो फूड लेते हैं, फूड कहाँ से जाता है, आपका माउथ से आप इंटेक करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला न्यूट्रिशन का जो पहला पार्ट है इस कॉल्ड द इंजेक्शन। इन विच द फूड taken by the organism, ठीक है, टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, दिस कॉल्ड द इंजेक्शन। और ह्यूमन कैसा है, आपका इंजेक्शन है। उसके बाद इसमें आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन इसका काफ़ी लंबा पार्ट है डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ठीक है। और एंड कहाँ पे होगा, एंड होता है आपका एंड इट्स लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ठीक है, हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पे आपका क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। जैसे हमने फूड को इनटेक किया, ठीक है, फूड को हमने इनटेक किया तो फूड इज च्यू एंड कट, ठीक है, बाय द टीथ, ठीक है। टीथ क्या करेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कट करेगा। जो भी हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड, वाई सलेवरी ग्लैंड सलाइवा एक्सक्रिएटेड एस्टेट होता है, विच क्या करेगा, पार्टली डाइजेस्ट द स्टार्च। स्टार्च को क्या करेगा, पार्टली डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। एंड कन्वर्ट इनटू शुगर, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे अब क्या स्टार्ट हो गया आपके पास, स्टार्च को इसने पार्शली, ठीक है, क्या कर दिया, शुगर में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस in which food chewing and mixing with the saliva, ठीक है। जो प्रोसेस है वो आपके chewing mixing with the saliva it's called मल्टीकेशन, इज कॉल्ड मल्टीकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड मल्टीकेशन। तो ये हमारा जो फूड है यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीकेशंस हो गया। एंड फोर्थ वन, सलाइवा मेक फूड सॉफ्ट, ठीक है। जो सलाइवा होगा फूड को क्या बनाता है, आपका सॉफ्ट बनाता है। तो अभी एक छोटा सा डाइजेशन पार्ट कहाँ हुआ है, हमारे माउथ में हुआ। अब माउथ के बाद आएगा आपका स्टोमक। अब स्टोमक और माउथ और स्टोमक को ऑब्वियसली एक फूड पाइप क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए एक बार। इसी का जो डाइजेस्टिव पार्ट्स का ही आगे चल रहा है, डाइजेशन।
च्यू फूड फ्रॉम द माउथ। ओके, च्यू फूड जो हम जो खाना चबा रहे हैं, ठीक है, माउथ स्लिप इनटू द फूड पाइप। ठीक है, इसको द फूड पाइप। अब फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड ऑसियोफेगस। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका ऑसियोफेगस। 3 नो डाइजेस्टिव जूस आर secreted in food pipe। ठीक है, then no change, then no change। अगर इसमें कोई भी आपका डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं किया है तो क्या होगा? नो चेंज इन द फूड। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका? इसी के लिए जो भी इसका मूवमेंट है, ठीक है, जो भी आपका ऑसियोफेगस का जो भी आपका मूवमेंट होगा, ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ ऑसियोफेगस। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द फेगस इज कॉल्ड द पेरिस्टेलिक। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस इसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो वेव होता है केवल क्या करता है, जो मूवमेंट होगा, यानी खाना जो हम खा रहे हैं वो आपके यानी वेव लाइक, ये वेव लाइक ऐसे खाना जो होता है इसमें मूव करता है ऐसे। अगर ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो खाना क्या नीचे चला जाएगा आपका। ठीक है, तो यही पूरा जो प्रोसेस है इस कॉल्ड द पेरिस्टेलिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब हमारा खाना कहाँ पहुँच गया है, यानी जो फूड है हमारा, फूड पहुँच गया हमारा स्टोमक में। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका कहाँ सिस्टम हो गया, आपका ऑसियोफेगस के लिए आपका खाना आ गया हमारा आप कहाँ पे, स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक, अगर इसको लिखना चाहें स्टोमक, स्टोमक में है, इसी का ये क्या है आपका सब हेडिंग है। आप स्टोमक, इट इज अ थिक वॉल जे शेप्ड मस्कुलर। ठीक है, क्या होगा ये मस्कुलर बैग, ऑब्वियसली क्या होता है आपका ये मस्कुलर बैग होता है। ठीक, अब खाना इसमें हमारे पास आ गया और यहाँ पे स्टोमक में जो फूड रहेगा वो आपको कैसे रहेगा, वो आपके 2 to 3 आवर्स यहाँ पे आपका फूड आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड एट द वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड एट द स्टोमक which secreted the digestive enzymes। कैसे एंजाइम्स होगा, 3 एंजाइम्स करते हैं, एक होगा HCl, इसको लिख सकते हैं हाइड्रो क्लोरो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी हमारा फूड, ठीक है, जो हमारा फूड माउथ में एल्कलाइन हो गया था विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, चेंज द alkaline food
into the acidic and kill the germs। ठीक है, germs in the food। ठीक है, ये हो गया आपके पास। एसिड ने क्या कर दिया, हमारा जो फूड एल्कलाइन था उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया और इसके जो जर्म्स है फूड में उसको किल कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपके पास पेप्सिन। ठीक है, दिट्स कॉल्ड द पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल प्रोटीन। इसको किस में करेगा, आपका सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा और उसका नाम होगा पेप्टिडिस। ठीक है, पेप्टिडिस इसका नाम होगा। पेप्सिन किस में कन्वर्ट करेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो सिंपल प्रोटीन में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब लास्ट है इसी का, 3 एंजाइम्स निकलते हैं यहाँ से। म्यूकस, टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl एसिड। ठीक है, जो HCl एसिड होता है वो आपका ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो क्या करता है कि जो म्यूकस है वो हमारी स्टोमक के वॉल के चारों तरफ एक लेयर बनाता है किसकी, म्यूकस की, जो किससे हमें HCl से क्या करती है, प्रिवेंट करती है आपका। तो ये आपका जो फूड रहा, और फूड यहाँ पे कितने टाइम तक रहेगा, फूड रहेगा स्टोमक में 2 to 3 आवर्स। ठीक है, हमारा डाइजेशन सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में आपको कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोमक में आपका जो फूड रहेगा वो आपका 2 to 3 आवर्स आपका यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कहाँ पे अभी आपका स्टोमक में है, तो उसी के बाद आता है आपका लीवर। ठीक है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी की ये क्या है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब ये क्या करती है, secretes the digestive juice called bile। ठीक है, ये बाइल को क्या करती है, सेक्रिएट करती है। बाइल कैसा होता है, येलोइश कलर फ्लूइड होता है। लीवर से आपका जो बाइल है कहाँ कनेक्ट होता है, आपका ये जाता है आपका गॉल ब्लैडर पे। ठीक है, और गॉल ब्लैडर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी कनेक्ट रहती है। जैसे लीवर से बाइल गॉल ब्लैडर में आपका सेक्रेट होता है, वहाँ पर स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर टाइम टू टाइम, ठीक है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ट्रांसफ़र करता है। बाइल के आपके 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बाइल के आपके 2 फंक्शंस होते हैं। अगर फंक्शन की बात की जाए, इसका काम क्या होता है, पहला काम होता है कि जो भी हमारा चाइम था, ठीक है, जो एसिडिक चाइम था आपका, एसिडिक चाइम कहाँ बना था आपका, स्टोमक में। ठीक है, कन्वर्ट इनटू एल्केलाइन। एल्केलाइन में इसको क्या कर देता है, आपका कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद क्या करेगा, दूसरा, इट ब्रेक डाउन द फैट एंड ऑयल इन द चाइम। जो भी आपके चाइम में आपका जो भी फैट है, ऑयल है, उसको इनटू फाइन फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है उसको।
ठीक है। अब यही आपके जो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट एंड द ऑयल, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं सर साइड में आप, ठीक है। जो आपके पास ये ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल एंड फैट, ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल एंड फैट मिक्स्ड विथ वाटर, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और क्या बनाते हैं आपका, ठीक है, फाइंड द एंड फॉर्म द इमल्शन, ठीक है। क्या बनाते हैं आपका, इमल्शन बनाते हैं आपका, ठीक है। जो भी ड्रॉप्स, जो भी आपका फ़ैट था, ठीक है, जो भी आपका चाय में फ़ैट था, अभी तक फ़ैट कहीं भी आपका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो जो भी आपका फ़ैट है या ऑयली है चाय में, उसको छोटे छोटे फाइन फैट और ऑयल में ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट कर देती है। अब यही आपके जो ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल और फैट है, वाटर के साथ मिक्स होके इमल्शन बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एमल्सिफाइड फैट बोलते हैं इसको, ठीक है, एमल्सिफाइड फैट बोलेंगे। और इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एमल्सिफिकेशन, ठीक है। एमल्सिफिकेशंस बोला जाता है आपका ऑफ द फैट, ठीक है। जो भी हम हैवी, जो भी हम आपका ऑयली खाते हैं, तो सबसे पहले जो लीवर है, लीवर का जो बाइल है उसको क्या करता है आपका, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अगर लीवर में अगर बाइल सिक्रेट ना करे तो हम जो हैवी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपका जो ऑयली प्रोडक्ट है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आपका। ये फंक्शन रहा आपका लीवर का। इसके बाद एक पॉइंट्स और आता है इसमें आपका पैनक्रियाज, इसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। ये आपके ग्लैंड्स होते हैं, ये भी आपका, और ये कहाँ होती है, लॉन्ग एमिग्रेटेड, ये आपके स्टोर रहती है आपका, या लाइक या प्लेस रहती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके स्टोमक के बीच में, ठीक है। ये भी क्या करेगा, एक सेक्रेट करेगी ये भी पैनक्रियाटिक जूस, ये भी आपके पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा आपका एमाइलस, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका एमाइलस। एमाइलस क्या करेगा, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च, जो भी एक स्टार्च कहाँ पे आपका कन्वर्ट हुआ था, एक माउथ में, और एक स्टार्च कहाँ कन्वर्ट होगा आपका, पैनक्रियाज यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक ये भी आपका जो पैनक्रियाज है, ये क्या करेगा, अपने जो भी पैनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ भेजेगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद है आपका एमाइलस है, उसके बाद ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा आपका, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। उसके बाद एक और बचता है आपका लिपेज, ठीक है। ये क्या करेगा, कन्वर्ट emulsified fat into fatty acid and ग्लिसरॉल, ठीक है। इनका काम हो जाएगा, ये 3 टाइप के आपके पैनक्रियाटिक जूस होंगे, एमाइलस, ट्राइप्सिन एंड आप लिपेज। ये क्या करेंगे, एमाइलस क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा, ट्राइप्सिन आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और लिपेज कन्वर्ट करेगा एम्प्लीफाइड एसिड को, या सॉरी फैट को, फैटी एसिड एंड आपका ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये आपका ये पैनक्रिया जो लीवर, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के
से लिंक नहीं है, मीन्स लिंक का मतलब है ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये लिंक होते हैं, ये अपने एंजाइम जो है सेक्रिएट कराते हैं एलिमेंट्री कैनाल को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, in which proper digestion of food occurs। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा फूड का, वो occurs होगा। सेकेंड, intestine secretes the intestinal juice which convert the insoluble food into soluble food। ठीक है, जो भी आपका इनसॉल्युबल फूड था वो आपका सॉल्युबल फूड में आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक आपका यानी माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या होगा, आपका डाइजेशन चलेगा। अब इसके बाद क्या आएगा आपका एब्जॉर्ब। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यानी जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो बेसिकली द वॉल ऑफ स्मॉल intestine have million tiny projection called villi। ठीक है, क्या रखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल हैं वो आपके मिलियंस ऑफ एक प्रोजेक्शन रखती है, इसका नाम बोलते हैं आपका विली। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ विली एज इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी आपका जितना एरिया इसका बढ़ता चला जाएगा विली का, उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन का रेट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक, विली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल। ठीक है, यानी जो विली है वो आपके ब्लड वेसल से आपकी कनेक्ट होगी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी आपका डाइजेस्ट फूड होगा वो विली की हेल्प से एब्जॉर्ब होगा। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो विली ब्लड वेसल्स में, यानी आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसमें वो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करा देगी, और जो ब्लड है वो आपका जो फूड बच रहा है आपका पूरी बॉडी में क्या करेगा, आपका सर्कुलेट करेगा, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो भी आपका फूड है आपका ये सिंपल फूड होता है। ठीक है, ये भी आपका कैसा होता है, आपका सिंपल फूड होता है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी एंड CO2 एंड वाटर को क्या करता है, सिक्रिएट करता है आपका। ठीक है, ये रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब जो भी आपके पास अनडाइजेस्ट फूड था वो कहाँ चला बच जाएगा आपका, वो बच जाएगा आपका इसमें इंटेस्टाइन में। ठीक है, इस पार्ट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीन्स होता है कि आपका जो भी फूड है, आपका जो भी आपका फूड आया वो क्या करेगा, आपका वो थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, जो भी सेल यानी आपके जो ब्लड सेल में आपके पास जो ग्लूकोज है या सिंपल फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो फूड है, ठीक है, कहाँ पे आपका सेल्स में फूड ऑक्सीडाइज एंड give energy which is used for repair, growth
and normal functioning of the body। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में क्या कर देंगे, यूज किया जाएगा इसका एसिमिलेशन का। और जैसे अगर आपको रिएक्शन याद है ग्लूकोज की C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीडाइज हुई है आपकी। ठीक है, क्या बनाया इसने, CO2 प्लस वाटर प्लस आपका एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, हमें ये एनर्जी चाहिए, तो सीधे हम क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, अगर हमें ज़्यादा जल्दी एनर्जी चाहिए हम क्या लेते हैं, आपका ग्लूकोज यूज करते हैं आपका। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेस्ट फूड। ठीक है, इसको बोलें अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड पास ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर एंड अदर न्यूट्रिशन। ठीक है, जो भी आपका और जो वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्ट है इंडाइजेस्ट फूड है, उसमें से जो भी आपका वाटर होगा या फिर आपका न्यूट्रिशंस होगा, विटामिन्स होंगे, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, ओनली सेमी सॉलिड। ठीक है, ओनली सेमी सॉलिड, क्या बचेगा आपके, सेमी सॉलिड वेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये काम हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इसके बाद आता है आपका डाइजेशन। इसके बाद आता है आपका डाइजेशन। ये सेमी सॉलिड वेस्ट पुश आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, थ्रू द रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से जो भी आपका जो वेस्ट है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, और हमें पूरा जो न्यूट्रिशंस है वो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। यानी हमारा माउथ से लेके, ठीक है, इंजेक्शन से लेके एजेशन तक ये कंप्लीट आपके पास साइकिल होती है, जिसमें से आपका जो फूड है वो 2 to 3 आवर्स, ठीक है, मे बी आपका 4 आवर्स आपका स्टोमक में ही रहता है आपका। ठीक है, डाइजेस्ट होने में। तो ये कंप्लीट साइकिल थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।